पाकिस्तान ने अब नया तरीका शुरू कर दिया इंडिया को अटैक करने का। तो ये दिस इज हमसे ज्यादा आई थिंक ये आप लोगों के लिए वरीसम फैक्टर है, क्योंकि अगर ये पता है वो शेर होता है ना, उसको अगर ज्यादा कर दे ना, ज्यादा छेड़ दे, तो फिर वो शेर कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं एक और बालाकोट करो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करो। पाकिस्तान के लिए ज्यादा खौफनाक चीज है कि यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब तक इंडिया इस तय तक पहुंच के, और अगर कहीं से आपके लिए खुदा ना खास्ता, ये क्या मतलब एक ट्रेंड आया हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों से या 4 दिनों से हम ये चीज देख रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर और इस तरह की क्या है, कोई स्ट्रेटेजी चेंज हुई है या कोई और मतलब नई लहर आ रही है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं चेंज हुई है, बट डेफिनेटली इट इज एंगरिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडियन डिफेंस। बहुत सारे लोग मतलब इस चीज से, क्योंकि जब हमने सीज फायर की बात की है, इन्हें लग रहा है कि जस्ट बिकॉज हमने सीज फायर की बात की तो पाकिस्तान ने अब नया तरीका शुरू कर दिया इंडिया को अटैक करने का। तो ये दिस इज हमसे ज्यादा आई थिंक ये आप लोगों के लिए वरीसम फैक्टर है, क्योंकि अगर ये पता है वो शेर होता है ना, उसको अगर ज्यादा कर दे ना, ज्यादा छेड़ दे, तो फिर वो शेर कुछ भी कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं एक और बालाकोट करो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करो। वो माने या ना माने वो ठीक है, लेकिन हमें करना है। वो फाइनली पाकिस्तान जाके मीडिया में माने ना माने डैमेज तो हम करके रहेंगे। तो वो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज्यादा खौफनाक चीज है कि यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब तक इंडिया इस तय तक पहुंच के, और अगर कहीं से आपके लिए खुदा ना खास्ता अगर कहीं से निकलता है कि ये पाकिस्तान, वैसे इट डज शो कि पाकिस्तान का ही हाथ है इसमें, क्योंकि इसमें जीपीएस फिट किए हुए हैं ड्रोन्स में, इसमें आईडी प्रॉपर टारगेट के साथ इनको भेजा गया है यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन को ही उड़ाने के लिए। तो इट इज ऑब्वियस कि ये कहाँ से हो रहा है। मगर अच्छा जी या ना बात कर ले फिर मैं। चीज ये है कि जब हमने सीज फायर का डिसीजन ले लिया है दोनों देशों ने, तो फिर ये दूसरी तरीके से अटैक करने की क्या जरूरत है? ये मतलब पीस क्यों नहीं रख सकते? दोनों देशों के बीच में पीस क्यों नहीं रख सकते? अब ये तो जब डायरेक्शन से ही पता चलता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हमने खुद अपने एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाया, जिस डायरेक्शन से है उसी से पता चलता है कहाँ से आया ड्रोन। तो अब जब हमें ये चीज पता है, आपको भी ये चीज पता है, तो इस चीज की मतलब उसको कहते हैं उंगली करना, हमारे बॉम्बे में कहते हैं, तो ये करना आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी इसमें क्या होता है, फिर एक बालाकोट होगा, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा, फिर ये बोलेंगे कि अभी तो हम पीओके लेके रहेंगे, फिर आपके वो कौन है वो बिलावल भुट्टो बोलेंगे पहले पीओके को तो बचाओ। अब फिर उनके माइंड में फिर ये आपके जो पॉलिटिशियंस उनके माइंड में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो 3-4 दिनों से बिलावल साहब जो हैं 3-4 दिन से वो कैंपेन लड़ रहे हैं, क्योंकि 25 जुलाई को वहां पे इलेक्शन होने हैं कश्मीर में, आजाद कश्मीर में। तो वहां पे उन्होंने ये बात बिल्कुल की है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने मुकमुका किया है, एक मतलब जिसे कहते हैं कि डील की है मोदी जी से, और ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन यार एक चीज मुझे बड़ी मतलब हैरान करती है, वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरान करती है कि आप लोग कहते हो कि बालाकोट में हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब यार मुझे एक मैं ये एज ए पाकिस्तानी नहीं सोच रहा, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन सोचता हूं कि यार कोई भी मुल्क है दुनिया का, बेशक वो छोटे से छोटा मुल्क हो, वो पाकिस्तान हो या वो अफगानिस्तान हो या वो बांग्लादेश हो या कोई भूटान चुटान या नेपाल हो, मतलब इस तरीके से जैसे चढ़ दौड़ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे, कि ये वाली मेंटालिटी क्यों? मुझे सच्ची में मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है, मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ। देखिए, अब आप हमारे देश की गरिमा को, हमारी सॉवरेनिटी को अगर अटैक करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ से भी अटैक करेंगे। एट द सेम टाइम ये दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते कि हम एक अग्रेसिव नेशन है, तो ये अटैक करेंगे भी तो इस तरह से करेंगे कि चोट भी लगेगी और इनका नाम भी नहीं खराब होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये ऐसे ही करेंगे, ये चाहते हैं। नहीं तो अभिनंदन जब पकड़ा गया था तो नाम तो खराब हुआ था ना। कौन पकड़ा गया? अभिनंदन। हाँ, तो अभिनंदन पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ा भी तो गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद। वो तो एक बात सही है, लेकिन वो तो एक जिसे कहते हैं ये थोड़ी होता है, लोग मतलब रशिया वाले जो अमेरिकन स्पाइस को और इन तरह के लोगों को छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई बस आपने पकड़ लिया तो बस ये कि सारी जिंदगी आपके पास रहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सिंबॉलिक होता है कि यार आपके पास वो बंदा आया, उसका जहाज आया या उसको आपने पकड़ लिया, ठीक है। वो कोई ये थोड़ी होता है कि आप किसी पायलट को अगर पकड़ लेंगे तो बस वो सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान में आप उसको बंद कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी चीज तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक चीज तो नजर आई। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा नजर आता है, मैं अक्सर हिंदुस्तान के दोस्तों, मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं कि अभी आप जिसको हमेशा टैग करते हो कि जैसे पूरे बलूचिस्तान का जो रीजन है, जो सारे बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स होनी, उसका रीजन है कुलभूषण जाधव। अब उसके लिए भी इंटरनेशनल
उसके लिए भी तो ये हो गया है, मतलब आईसीजे ने बोल दिया कि इसको मिलना चाहिए लीगल काउंसिल। तो दिस जस्ट प्रूव्स कि इंडिया अगर अटैक करती भी है तो इस तरह से करती है कि कोई निशान नहीं छोड़ती और इंटरनेशनली अपना इमेज भी नहीं बिगाड़ती। तो इससे खतरा किसको है बताइए? इससे खतरा तो पाकिस्तान को ही है, क्योंकि हम अपना काम भी कर जाते हैं एंड एट द सेम टाइम कोई सबूत नहीं छोड़ते पीछे, और अगर कोई सबूत पीछे रह गया तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसको छोड़ देने के लिए, तो या उसको लीगल काउंसिल देने के लिए। तो इसलिए सबूत तो जब 27 फरवरी को यकीन करो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि श्रीनगर के ऊपर हमारे जहाज चल रहे हैं और बाकायदे एक निशान बता रहे कि ये वाली ये जगह, ये वाली ये जगह। तो मैं तो कहता हूं कि अगर वो ऐसा होता, और वो भी दिन के टाइम में 11-12 बजे का टाइम है कि वो वहां पे वो चल रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास भी वो हमारे पश्तो में कहा जाता है कि हर कोई अपने मुक्के को ना, काबली मुक्का जो होता है अफगानियों का, वो कहते हैं बड़ा मजबूत होता है, तो हर कोई ये कहता है। ठीक है, अफगानिस्तान में मतलब अफगानिस्तान सॉरी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में एक पावर, एक सारी चीजें हैं, लेकिन जिनके पास ज्यादा पावर होती है उसका, जिसे कहते हैं, दिल बहुत बड़ा होता है और वो बहुत हौसले वाले होते हैं। ये चीज होनी चाहिए, ना कि लोग वहां पे हमारे मीडिया के दोस्त बस वो चीखो पुकार शुरू कर दे कि मोदी जी बस तुसी जहाज उड़ा के ले जाओ और चढ़ दौड़ो पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा जी याना, थैंक यू वेरी मच। द बेस्ट सोल्यूशन इज कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोगों का दिल जीत के ही जीता जा सकता है। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन इसमें, बिकॉज एंड ऑफ द डे या तो सिविलियन जो बॉर्डर पे रहते हैं वो मरते हैं, या हमारे जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं आर्मी के, वो आपके हो या हमारे हो, वो मरते हैं। तो उनकी भी तो जान है, उनकी भी तो फैमिली है, तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए कि एक, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, यूजुअली मुझे इंडिया का पता है, जो वादा करते हैं उस पे कायम रहते हैं। एज एन इंडियन आई कैन टेल यू दिस, जो हम वादा करते हैं, तो अब ये आपकी तरफ से है कि अगर आपने वादा किया है सीज फायर वायलेशन का, आपने वादा किया है पीस जोड़ने का इंडिया, तो अब आपकी तरफ है कि आप भी उस पीस को मेंटेन करें। नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस चीजों को हम एक दूसरे के साथ बात करके और इसको खत्म कर सकते हैं, मेरे ख्याल में। अगर जिसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दो जर्मनी अलग अलग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उन्होंने कर दिया, तो मेरे ख्याल में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारी बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं, मतलब एक साथ हम लोग रहे हैं। 75 साल हुए कि हम लोग अलग हुए, इससे पहले तो साथ इकट्ठे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को ज्यादा बेहतर हम लोग जानते हैं, तो इस वजह से ज्यादा बेहतर बातचीत भी हम खुद ही कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अमेरिका की तरफ देखें, हम सऊदी अरेबिया की तरफ देखें। उनके अपने माइंड है, अपनी सोच है, अपने तरीके से वो सारी चीजें करते हैं।